नमस्कार, मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जनसमाज पार्टी भारत। आज बहुत कुछ सुनने के बाद मैं मीडिया चैनल पे आया हूँ और मैं भारी मन से ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्राम प्रहरी चौकीदार बंधुओं का लड़ाई लड़ने का कार्य हम लोगों ने किया था और कर भी रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अनर्गल प्रलाप के बाद मजबूरन भारी मन से मुझे यह चीज़ कहना पड़ रहा कि जो पौधा लगाया जाता है उस पौधा को काटने में दर्द होता है, लेकिन जब पौधा ही छाया देना बंद कर दे या उसमें फल ना लगे तो पौधा बेकार हो जाता है। सभी देश व प्रदेश के ग्राम प्रहरी भाइयों, आप लोगों को मेरा यह संदेश है कि मुझे धारा 144 के अंतर्गत जब 20 जुलाई को इको गार्डन में अनु त्रिपाठी के द्वारा बुलाया जाता है चौकीदारों के लिए, चौकीदार बंधुओं के साथ में जाकर के वहाँ मीटिंग करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि चौकीदार भाइयों की लड़ाई मैं अंतिम सांस तक लड़ना शुरू करूँगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि सिर्फ स्वार्थवश मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने अनु त्रिपाठी का वीडियो देखा, उन्होंने यह कहा कि इस पार्टी को जानता कौन है। अरे जानता नहीं था तो तुम आए क्यों और आकर के पद मांगे हमसे, बोले कि हमारा समर्थन कर दीजिए अध्यक्ष जी, क्योंकि आपके समर्थन में ताकत है, आपके समर्थन में बल है। उसके बाद मैंने आपको आपके आचार विचार व्यवहार को देख करके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कमान सौंपा। पुनः आपने कहा अध्यक्ष जी, हम लोगों का कार्यक्रम दिल्ली में जो होने जा रहा है उसमें हरियाणा से लोग आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, हिमाचल प्रदेश से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का रह जा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा। तो मैंने कहा अनूप जी, अगर इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, प्रदेश स्तर का काम आप नहीं संभाल। मैंने तत्काल उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया चौकीदार संघ का। उसके बाद कार्य करना शुरू कर दिए। आप लोगों ने वीडियो बड़े बाकायदा से देखा होगा कि रजिस्ट्री मैंने राहुल गांधी से लेकर के ममता बनर्जी तक किया था। तमाम विपक्षी नेताओं के, जितने विपक्ष के दल के नेता थे, सबको हमने रजिस्ट्री करके आमंत्रण करके दिया था, आमंत्रण किया था, उनको आमंत्रित करके बुलाया था। हौसला उस समय मेरा यह था कि यही अनु त्रिपाठी कहा करते थे कि भैया कम से कम 10,000 से कम की भीड़ नहीं होगी। जब मैं परमिशन लेने दिल्ली गया था, अपने साथ में अपने ससुर जी को लेकर गए थे और वहाँ परमिशन 200 से 300 लोगों का मिलता है। कोशिश करके हमने 700 उस पत्र पर लिखा, तो इन्होंने कहा भैया 700 लिख रहे हैं, कैसे लोग आएंगे। हमने कहा हमें तहलका मचाना है, भूचाल मचाना है। अनूप जी, जिस दिन 10,000 हमारे लोग आ जाएंगे, विपक्षी पार्टियां भी हमारे साथ नतमस्तक होकर के कार्य करना शुरू कर देगी। मित्र, इनके हौसला और बलबूते की बात हमने किया। इन्होंने एक चीज़ कहा है वीडियो में कि 3 दिन पहले आप क्यों गए थे। बोले साहब, वही के साथ मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा वीडियो के माध्यम से कि आप सेटिंग करने गए थे। सेटिंग तो वो आदमी करता है जो अलग से चैटिंग करता है। किसी को डर होता कि फला का नंबर को ले, फले से कोई बात न कर ले, फला से हमारा कोई समझौता ना हो जाए। मैं 3 दिन इसलिए रुका था, जिस दिलदार की नाम ले रहे हो आप, दिलदार से पूछ लेना। एसीपी ने मीटिंग बुलाया था एक दिन पहले 5 बजे और वहाँ मीटिंग में घंटों बैठ करके मीटिंग किया गया था। गाजियाबाद के भी तमाम चौकीदार बैठे हुए थे। सेटिंग किस बात का मैं करूँगा। आपने कहा कि चौकीदारों का पैसा खाया पार्टी ने। संयोग से आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोग जब मंच का पैसा देने के लिए वसूली कर रहे थे, उस समय भी मैंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। कुछ लोगों ने कहा देखिए इतना पैसा है। मैंने कहा भैया इस पैसे से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, ये पैसा आप लोगों का है, मंच आप लोगों का है, मंच आप लोग देख लो। जबकि यह तय हुआ था, जब 3 दिन लगातार मीटिंग हुआ था, कि मंच का कार्यक्रम चौकीदार देखेंगे, आने जाने का अपना कार्यक्रम चौकीदार देखेंगे,
और हम लोग अपना खाना अपने खाएंगे, चौकीदार से पैसा नहीं मांगेंगे, और चौकीदार अपना खाना खाएंगे, पार्टी से पैसा नहीं मांगेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है इतनी ओछी मानसिकता वालों को, जो कहते हैं अरे मैं कच्चा चिट्ठा खोलना जानता हूँ। अरे कौन सी कच्चा चिट्ठा खोलना जानते हो? मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई होटल नहीं चलाता हूँ, मैं कोई अनैतिक कार्य नहीं करता हूँ कि आप मेरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हो। अगर कच्चा चिट्ठा खोलने की बात है तो खोल करके भी दिखा दो। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ, आपने कहा कि साले 18,000 दिया गया तो ये इतना दिया गया। दिल्ली जंतर मंतर पर मुनीब भी गवाह है, वहाँ का इंचार्ज जितेंद्र जी भी गवाह हैं कि जितने पैसे आते गए उसमें से 13,000 रुपया एक बार मुनीब को आपके द्वारा दिया गया, चाहे आप दिए हो या आपका कोई चौकीदार भाई दिया हो। दिलदार जी ने 2,000 वसूला था, वो एक यूट्यूबर को दे दिया था, जिसमें मैं बुला करके उसको फटकारा और उसके ऊपर FIR कराने का जब धमकी दिया तो 1,000 रुपया उसने वापस किया। पुनः दिलदार ने ही बताया कि 1,000 मैंने और एक आदमी को दिया था और 2 लोगों को 400 दिया था, जबकि मैंने उन्हें याद दिलाया कि 2 लोगों को नहीं, 200 रुपये 4 लोगों को दिया गया था, 800 रुपया दिया गया था, यानी 13, 2 15,000 और 1,000, एक चैनल वाले को 16,000 और 800 रुपया और आपने दिया था, 16,800 रुपया, और आप कहते हो कितना वसूले? बाकी 13,000 दे करके दिलदार जी भी चले गए थे, आप भी चले गए थे। मुनीम ने हमसे कहा देख जी क्या होगा? हमने कहा भैया मैं तो आपका टेंट बुक भी नहीं किया हूँ, फिलहाल मैं आपके साथ हूँ सामाजिकता के तौर पर। उन्होंने आकर के दिल्ली स्टेशन पर आपसे कहा, आपने कहा भैया मुझे 1,000 मैं और वसूला हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन आप तब तक दिल्ली स्टेशन पहुँच गए थे। आकर के उसने जब आपको बोला कि आपने पैसे नहीं दिए, पैसे दे दो, तो आपने कहा कि 2,500 मैं आपके खाते में डाल रहा हूँ, 500 नगद दे रहा हूँ। 3,000 आपने वहाँ दिया, 16,000 वहाँ दिया गया था, कुल मिला करके 16,000 होता, बाकी 9,000 मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया था। और आप सब लोगों को मैं बता दूं, मीडिया चैनल के सामने मैं यह कबूल करता हूं कि मैं 9,000 देने के लिए मैंने कहा था और मैं दे भी दिया होता, लेकिन 13 तारीख 14 तारीख तक हमारी सरगर्मी ये थी कि मैं चौकीदारों के लिए जी जान लगा करके लड़ूंगा और साथ में रहूंगा। लेकिन 14 के बाद जो ही आया, 15 से मैंने देखना शुरू किया कि अनूप त्रिपाठी के द्वारा मेरे ऊपर गलत एलिगेशन, गलत आरोप लगाया जा रहा था कि अरे कोई पत्रकार नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। आप ये बताओ, आप तो 10,000 की भीड़ बता रहे थे, 37,000 की भीड़ बता रहे थे, और मैं आने के बाद गुप्त तरीके से सुरेमन पासवान से और तमाम लोगों से पता कराया तो मेरे लेटर पैड का जो झूठा आरोप वहाँ लगाया गया था कि यह धरना प्रदर्शन कैंसिल हो गया, तो सुरेमन ने भी कसम खाया कि मैंने कोई पत्र नहीं जारी किया, लेकिन ये मेरा पत्र सिर्फ आप ही के पास रहता था। मुझे तो पूर्ण विश्वास है आपकी इस धोखाधड़ी से कि आपने ही चौकीदारों के अंदर एक छवि बनाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए मेरे लेटर पैड का मिसयूज करके आपने आंदोलन को धता बताते हुए और वहाँ सबको नीचा दिखाने का कार्य करने के लिए आपने झूठा पत्र जारी किया कि धरना कैंसिल हो गया। जो ही मुझे यह सूचना मिली, मैं दिल्ली जंतर मंतर पर से वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमें बोला कि मैं जंतर मंतर पर आ गया हूँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और आप लोगों के धरना की तैयारी कर रहा हूँ। मित्रों, इनके द्वारा तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने ये किया, पार्टी ने वो किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी चौकीदार भाइयों से, क्या कभी किसी चौकीदार के साथ अभद्रता से सतीश चतुर्वेदी ने बात किया है या पार्टी की कोई भी सदस्य कोई बात किया हो? इन्होंने एक चीज़ और भी वीडियो में कहा कि हमसे कहा गया था कि पार्टी के 31 लोग आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनूप जी, 37,000 में आपके 1,300 लोग नहीं गए, 1,000 के लमसम थे। हमने 31 लोगों को कहा था, 31 लोगों में मैं गिनती करा दूंगा। मेरा प्रदेश अध्यक्ष अपने 3 लोगों के साथ, मैं अपने 3 लोगों के साथ, और आपके दिलदार जी के बैग में 7 लोगों का खाना मैं महिलाओं का पैक करवा करके जो संत कबीर नगर से आई थी उन लोगों का, प्लस बहराइच से 3 लोग हमारे, उसके बाद दिल्ली प्रदेश से 3 लोग, आप ये गिनती कर लो। हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे 31 गए, लेकिन 22 लोग हमारे वहाँ मौजूद थे और वो 22 लोग हमारे पार्टी के मेंबर थे। और दूसरी चीज़, आप कहते हो कि मैं मंच साझा नहीं किया।
आप तो सिर्फ फोटो खिंचाने में और बाइट देने में लोगों को मस्त है। मंच से किसको क्या बोलना है, कब क्या करना है, इसका आपको जरा सा भी महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ मंच लगाए हैं, हम यहाँ धरना देने आए हैं, यहाँ कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं मंच संभाल करके और सब लोगों को आह्वान करके, चाहे वो कन्हैया लाल जी हों, चाहे छोटे लाल जी हों, मैं 70,000 ग्राम प्रहरियों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक आदमी का न विरोध करता हूँ, न एक आदमी का समर्थन करता हूँ। हमारे 70,000 ग्राम प्रहरी हैं। 70,000 ग्राम प्रहरी चाहे मेरे बारे में विरोध करते हों, मेरे बारे में गलत बोलते हों या किसी के बारे में बोलते हों, मैं किसी की बात को अनसुना कर देता हूं, इसलिए कि मैं ग्राम प्रहरियों की लड़ाई लड़ने गया हूं, किसी पट्टीदार का और किसी भाई का लड़ाई लड़ने नहीं गया हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम प्रहरी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, और उन लोगों के लिए मैं यह लड़ाई लड़ने की तैयारी किया हूं। और मित्रों, इसी संदेश के माध्यम से मैं यह बता दूं कि 30 तारीख का जो हमें आश्वासन मिला है गृह मंत्रालय से, उस दिन भी मैंने कहा था कि 30 तारीख तक इंतजार कर लो मित्र, अगर नहीं होता है, छलावा होता है, तो उसके बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन इस तरह का नहीं होगा कि हम एक दिन जाएंगे, क्योंकि हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठने वाले थे। लेकिन आपने कहा भैया अगर हम अनिश्चितकालीन बैठते हैं तो 16 को सूर्यमान आएगा और हम लोगों में आपस में बवाल हो जाएगा, इसलिए एक ही दिन में हमको धरना खत्म कर देना है। नहीं तो मेरा यह मंशा था कि जब तक हमारी मांगें न पूरी हों तब तक हम बैठते। लेकिन इस चीज़ को आपने कहा था, ये शायद मैं सबका रिकॉर्ड नहीं रखता, सबका रिकॉर्डिंग नहीं करता, चाहे हमारी भूल हो या हमारी शराफत हो। और आप छोटे छोटे बातों को रिकॉर्ड करके लोगों के बीच में जाने का प्रयास करते हो। रोटी बनाते हो तो जला हुआ दिखाते हो, मंदिर में पूजा करते हो तो चौकीदारों को लुभाने के लिए कहते हो मैं आपके लिए गया। तो संयोग से मैं भी कल हनुमान धाम गया था, और सभी चौकीदार बंधुओं के लिए, अपने लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए महावीर स्वामी हनुमान जी से मैंने यह मांगा कि हे प्रभु, हम सब लोगों को इतना ज्ञान देना, इतना साहस देना, इतना शौर्य देना कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ सकें और सच्चाई के आगे चल सकें। क्योंकि मित्रों, आपने देखा होगा 13 तारीख तक हम वीडियो के भी माध्यम से आप लोगों से बात करते थे। 14 तारीख को तो दिन भर कोई समय ही नहीं मिला, लेकिन 15 तारीख से जो देखने को मिला, जितने चैनल आपने बनाए अनूप त्रिपाठी, अपना फोटो, अपना सब कुछ, मैं उसमें भी नहीं बोला। मैं कभी बोलना नहीं चाहता था, और मैं सोचता था कि चलो छोटा भाई है, नादानी कर रहा है। लेकिन नादानी का मतलब ये नहीं कि आप सर पर पेशाब करना शुरू कर दो और मैं पोंछते पोंछते परेशान हो जाऊं। तो अनूप त्रिपाठी जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी नैतिकता बाकी हो तो आप इस तरह का एलिगेशन ना लगाएं कि जो बिना सिर पैर का है। और आपके इस आचार विचार से, इस आपके व्यवहार से, इस पार्टीगत विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाने के कारण मैंने कल आपको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। उसके बाद आप ये घोषणा कर रहे हो कि मैं निकल गया। अरे, जब आपको यह जानकारी हो गई कि आपको निकाल दिया गया, तो आप अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो कि मैं निकल गया। निकलता कौन है? क्योंकि जो पार्टी में जाके पद मांगता हो वो निकलेगा अपने मन से नहीं, निकाला गया है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। आप स्वतंत्र हैं, तमाम पार्टी आप कहते हो किसी पार्टी में जा सकते हो, हमें उसका कोई गुरेज नहीं। लेकिन हमारी पार्टी आप जैसे लोगों को भविष्य में कभी अपने पार्टी में सदस्य नहीं बनाएगी। पदाधिकारी की बात तो अलग है। और पुनः मैं एक बार सभी ग्राम प्रहरी भाइयों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि मित्रों, आज बहुत मजबूर होकर के मुझे आप लोगों के सामने यह वीडियो वायरल करना पड़ रहा है मीडिया के माध्यम से। नहीं तो मैं तो यही जानता था कि कीचड़ में ढेला मारने के बाद अपने ऊपर ही छींटा आता है। मैं एकदम शांत बैठा था। लेकिन जब अति सर्वत्र वर्जते, मैं कभी आपके नेताओं में न राजीव शुक्ला का विरोध किया, न कभी मैंने सूर्यमन का विरोध किया, ना मैं शारदानंद का विरोध किया, ना मैं तमाम ऐसे चौकीदार नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, नहीं ले पाता हूं। मैं कभी किसी का विरोध नहीं किया। मैंने सबको गले लगा कर चलने का बात किया, सबको साथ में रहने का बात किया। लेकिन मित्रों, इस तरह का मुझे धोखा अपनों ने ही अपना बन करके दिया, क्योंकि मुझे यह नहीं पता था। क्योंकि आपने इनके वॉइस ऑफ किंग वाले में ग्रुप में सुने होंगे कि आदमी से यह बात कर रहे थे,
कह रहे थे कि मुझे तो जंतर मंतर की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने पार्टी का सहारा लिया। जब उस वॉइस ऑफ किंग के रिकॉर्ड को मैं सुना तो मुझे एहसास तभी हो गया था कि शुरू से ही छल और कपट तो आपके मन में था, और आप कह रहे हो कि पार्टी ने मेरे साथ छल किया, चौकीदारों के साथ छल किया। चौकीदार के साथ छल करना होता तो मैं वहां जाता नहीं, आपको बुलवा लेता, मैं भाग लेता। लेकिन मैं आपके लिए 2 दिन पहले जाके डट रहा हूं, और जो आपका नेतृत्व कर रहा है वो 13 तारीख को और 14 तारीख के बीच के रात में 9:30 दिल्ली स्टेशन पर पहुंच रहा है। ये तो नेतृत्व की क्षमता है मित्र। जब नेतृत्व करता पीछे जाता है तो बाकी जनता कितना समय से पहुंच जाएगी। रहा सवाल दूसरी बात, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार बार ना मैं वीडियो इनके जैसा डाल पाऊंगा, मेरा इतना ये आदत भी नहीं है और इतने मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं चुपचाप होटल पर बैठा रहता हूँ बिना मतलब का रोज वीडियो डालता हूँ झूठा सच्चाई। 30 तारीख तक आप लोग इंतजार कर लो। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया, हमारे कार्यक्रम पर उन्होंने अपनी मुहर लगा करके हमको कहा कि 30 तारीख तक अध्यक्ष जी कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर नहीं होता है भाई जब किसी कारणवश, तो मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई एलिगेशन लगाने नहीं जा रहा हूं किस बवाल के नाते या ऐसा कोई मामला है आपस में टूट फूट के नाते। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रहरी भाई चौकीदार बंधु, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोगों को आदेश नहीं है कि एकजुट हो जाना और सरकार से अपना हक छीनने का प्रयास करना, हक मांगने का प्रयास मत करना। और इसके लिए आप हमारे पार्टी का जहां भी सहयोग चाहेंगे, जहां भी बुलाना चाहेंगे, हमारी पार्टी तन मन धन से तैयार है। और इसलिए मैं यह चीज़ कह रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जाता कि चौकीदारों को बुलाकर पार्टी में पद देने की बात हो रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपकी इच्छा, मैं पहले भी कहा हूं कि आपका वेतन बढ़ जाएगा, आप राज्य कर्मचारी का दर्जा पा जाएंगे। आपकी इच्छा करेगी तो आप पार्टी के साथ रहिएगा, नहीं तो आप जहां चाहिएगा वहां रहिएगा। क्योंकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 70,000 ग्राम प्रहरी भाई हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भाई कहीं किसी पार्टी में नहीं होगा। कोई भाजपा का होगा तो कोई सपा का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई बसपा का होगा, तो कोई सुहेल देव भाजपा का होगा, कोई MIM का होगा। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का कोई ना कोई होगा ही। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग हमारे ताने बाने में आइए और हमारे न्यूज़ को फॉलो कीजिए, हमारे न्यूज़ को देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मित्र। ना मुझे YouTube पर आपसे सब्सक्राइबर चाहिए, ना YouTube पर मुझे शेयर चाहिए, ना मुझे आपका कमेंट चाहिए, बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बुलाएंगे तो मैं सदा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।